नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ की बात करने जा रहे हैं जो कि अपकमिंग आईपीओ है और आपको जल्दी देखने को मिलेगा ये। तो नेक्स्ट वीक में आपको ये आईपीओ देखने को आने वाला है और आईपीओ है आधार हाउसिंग फाइनेंस का। बेसिकली आधार हाउसिंग फाइनेंस जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो बेसिकली ये जो कंपनी डीलिंग करती है हाउसिंग लोन में डीलिंग करती है और डीलिंग आपका जो देखने को मिलेगा वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में डीलिंग करती है कंपनी। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर आप बोल सकते हैं कि मतलब सेकंड लार्जेस्ट है हाउसिंग फाइनेंस में, जो कि रूरल एरिया में करती है। इसके हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कंपनी का फाइनेंशियली फंडामेंटल क्या चल रहा है, जीएमपी मार्केट में कितनी डिमांड है, इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें, और जो कोटा रखा गया कंपनी ने वो कितना रखा गया, किस कैटेगरी के, ये सब डिटेल में जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पर जाते हैं और डिटेल चेक करते हैं कि बेसिकली ये कंपनी जो है होम लोन प्रोवाइड कराती है, जो कि छोटे होम लोन होते हैं, छोटे रिटेल कैटेगरी के होम लोन, उनको प्रोवाइड कराती है। अगर हम बात करें तो कंपनी का जो एओएम आपको देखने को मिलेगा वो 19,020 करोड़ के लगभग का है। वहीं हैप्पी कस्टमर की बात करें 2,48,747 कस्टमर हैं करीबन। वहीं आपको 3,721 एम्प्लॉय दिखेंगे और 474 लोकेशंस में अवेलेबल है। तो अगर बात करें तो लोन फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए देती है, नॉन रेजिडेंस प्रॉपर्टीज़ जो होती है उनमें ये कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देती है। आधार ग्राम उन्नति के लगभग जो किसानों को लोन मिलता है जो घर के लिए, उसके लिए लोन देती है। होम लोन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए आपको देखने को मिलेगा। होम लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आपको देखने को मिलेगा। होम लोन फॉर प्लाट परचेज के लिए है। आप देखेंगे तो होम लोन इंप्रूवमेंट करना है, अगर कुछ और बढ़ाना है उसको, होम एक्सटेंशन के लिए लोन देती है। लोन अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी उसके लिए देती है। बैलेंस ट्रांसफर और टॉपअप फैसिलिटी भी देती है। लोन फॉर परचेज ऑफ नॉन सेल्स डील के लिए देती है। होम कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देती है। लोन फॉर प्लॉट परचेज के लिए भी देती है। तो इस टाइप से आपको काफ़ी ब्रॉड नेटवर्क में दिखेगा कि काफ़ी सर्विसेज देती है। होम लोन अवेलेबल है, विदाउट इनकम प्रूफ देती है दोस्तों, और लोन का टर्नओवर 30 साल तक का आपको देखने को मिल सकता है। तो विदाउट इनकम प्रूफ जो इनका लोन है, और जो मंथली स्टार्ट होता है वो 10,000 रुपये से लगभग का, जो एम्प्लॉई जिसकी सैलरी 10,000 तक है वो भी इनके यहाँ लोन अप्लाई कर सकता है। अब अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों वो 2010 में देखने को मिली है। आधार हाउसिंग फाइनेंस के नाम से। बेसिकली कंपनी जो प्रोवाइड कराती है वो लोअर इनकम सेगमेंट जो लोग हैं, जैसे मैंने बोला 10,000 तक की जो सैलरी जिनकी है, लोअर इनकम सेगमेंट के जो लोग होते हैं उनके लिए ये होम लोन प्रोवाइड कराती है। डीप इम्पैक्ट डालती है। ब्रांचेस के सेल्स ऑफिस जो है वो सर्व करते हैं कस्टमर को। ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिलेगा। टीयर 4 और टीयर 5 टाउन्स में बेसिकली ये देखने को आपको ज़्यादा मिलेंगी। वहीं 30 सितंबर 2023 तक की बात करें तो कंपनी के जो इनरोल्ड आधार मित्र हैं वो करीबन 12,221 के लगभग है। रेफर फीस जो सोर्सिंग से है कंपनी के लोन हो चुके हैं, जिन्होंने रेफर के थ्रू कंपनी को लोन प्रोवाइड करवाया है। वहीं बात करें तो कंपनी ने जो प्रोवाइड कराया है वर्टिकल मॉर्गेज लोन है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज पे है, कंस्ट्रक्शन पे है, होम लोन इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट करना है या फिर एक्सटेंशन करना है होम को, उसके लिए सबके लिए जो है लोन यही कंपनी आपको प्रोवाइड कराती हुई दिखाई देगी। तो बेसिकली जो है ये छोटे सेगमेंट के कस्टमर्स जो है उन पे बात करती है। वहीं बात करें 30 सितंबर 2023 तक की, तो कंपनी का जो आपको दिखाई देगा 471 ब्रांचेस दिखाई देंगी, इंक्लूडेड 91 सेल्स ऑफिस हैं कंपनी के पास। वहीं आप सेल्स ऑफिस को जब बात करेंगे 20 सेल्स ऑफिस यूनियन टेरिटरी 20 स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में आपको देखने को मिलेंगे। तकरीबन देखिए तो 10,926 पिन कोड को ये कवर अप करती है। वहीं सितंबर 2023 तक की बात करें 3,695 एम्प्लॉई के साथ काम कर रही है और प्राइवेट सेवा और देखेंगे तो 1,800 एम्प्लॉई आपके इसके जो है सेल्स सर्विस में है। वहीं कंपनी के आप देखेंगे सर्व कर रही है कस्टमर 2,46,983 कस्टमर को सर्व कर रही है 431 ब्रांचेस के साथ। अब आप बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की क्या होने वाली है। तो ये 8 मई से ओपन होता हुआ 10 मई तक दिखाई देगा, यानी 3 डेज के लिए आपको दिखाई देगा। फेस वैल्यू जहां रखी गई कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर, यानी भविष्य में कभी भी 10 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। 300 से 315 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है। 47 शेयर का लॉट है। वहीं 3,000 करोड़ का टोटल इशू साइज है दोस्तों, काफ़ी बड़ा इशू साइज है। फ्रेश इशू 1,000 करोड़ का है और 2,000 करोड़ का आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। वहीं इम्प्लाई का डिस्काउंट 23 रुपये रखा गया है। NSE BSE दोनों पे लिस्ट होगा। तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 47 शेयर आपको मिलेंगे 14,805 रुपये। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई करेंगे 611 शेयर 1,92,000। स्मॉल मिनिमम में 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम में 67 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां आपको 9,91,000 रुपये तक पे करने हैं। बिग HNI मिनिमम में 68 लॉट अप्लाई करते हैं आप और 3196 शेयर मिलेंगे और 10,06,740 रुपये लगभग आपको पे करने पड़ते हैं। तो लॉट्स का ये है। कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की बात करें, अगर होल्डिंग कंपनी की कैसे दिखाई दे रही है, तो BCP
टॉपिको करके कंपनी लिमिटेड है जो इसकी मेन प्रमोटर है दोस्तों। वहीं अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग का प्री इश्यूएंस देखेंगे इस आईपीओ से आने से पहले तो 98.72 है। आईपीओ आने के बाद कितना होगा ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितना शेयर ये डाइल्यूट कर रहे हैं, कितनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। लेकिन अगर पहले हम देखें तो ऑलरेडी कंपनी ने जो डाइल्यूट किया हुआ है 1.19 के लगभग जो है परसेंट डाइल्यूट कर चुके हैं, यानी 98.72 ही कंपनी के पास अभी है। वहीं आप बात करें तो रिजर्वेशन चार्ट में तो क्यूआईबी को करीबन 50% का पोर्शन दिया गया है, रिटेल कैटेगरी के 35% का पोर्शन है और एचएनआई के लिए तकरीबन 15% का पोर्शन दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा है, तो रिटेल के लिए काफ़ी बढ़िया है क्योंकि 3000 करोड़ के आईपीओ के इश्यूअर ने 35% करीबन रिटेल का कोटा रखा गया है, तो काफ़ी चांसेस भी है। फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों की फाइनेंशियल और फंडामेंटली कंपनी को बताता है कि वो कितनी स्ट्रांग है और इन फ्यूचर में कितना ग्रोथ करने वाली है। तो बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल पैरामीटर यानी 21, 22, 23 के सेम एज वेल। अगर हम देखेंगे तो 31 दिसंबर जो क्लोजर दिया है Q3 का वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एसेट की बात करें तो Q3 तक कंपनी के पास 18,000 करीबन करोड़ के एसेट थे। रेवेन्यू की बात करें तो 1,895 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 547 करोड़, नेटवर्थ कंपनी की 4,250 करोड़ के लगभग थी और कंपनी पे जो कर्जा है वो उधारी वो 13,127 करोड़ के लगभग है, तो काफ़ी कर्जा भी कंपनी पे दिख रहा है। वहीं एसेट की बात करेंगे आप तो 2021 में कंपनी पे 13,630 के एसेट थे जो बढ़ के 2023 तक 16,617 करोड़ के लगभग हो गए। वहीं रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू में कंपनी ने साल दर साल ग्रोथ दिखाई है। आप देखेंगे तो 2021 में 1,575 करोड़ से स्टार्ट करके 22 में 1,728 करोड़ और 23 में 2,043 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू हुए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा सुपर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है दोनों पैरामीटर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 340 करोड़ का 21 में प्रॉफिट किया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 446 करोड़ का 22 में था, 545 करोड़ का 23 में था, तो यहाँ भी हमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं नेटवर्थ की अगर बात करें तो वहाँ भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी कि 2692 करोड़ के लगभग का नेटवर्थ था कंपनी का 21 में, 22 में बढ़ के 3146 हो गया और फिर 3697 23 में बढ़ के हो गया और आज की डेट में 4250 करोड़ के लगभग का आपको दिखाई दे रहा है नेटवर्थ, तो इसमें भी अच्छी कंपनी ने ग्रोथ करी है। वहीं अगर कर्जे की बात कर रहे हैं कि कंपनी पे डेप्थ या बोरिंग कितना है तो दोस्तों 10,374 करोड़ के लगभग का बोरिंग था कंपनी पे 21 में, 22 में बढ़ के हो गया 10,674 करोड़, 23 में बढ़ के हो गया 12,000 करोड़ और 24 अभी 23 के जो लास्ट में हम बात करें दिसंबर क्वार्टर तक की तो 13,000 करोड़ के लगभग का डेप्थ कंपनी पे, यानी डेप्थ पैरामीटर पे कहीं हद तक ये निगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, रेड फ्लैग दिखा रही है। पर दोस्तों मोस्टली इन कंपनीज में अगर आप फाइनेंशियल कंपनी की बात करें या बैंकिंग सेक्टर की कंपनी की बात करें या लोन्स कंपनी की बात करें जो लोन्स प्रोवाइड कराती है उनका हमेशा डेप्ट टू रेशियो जो है वो हाई ही रहता है, तो अगर वो देखें तो वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा, मतलब ये थोड़ा कंसर्न लेने वाली बात नहीं है, पर फिर भी रेड फ्लैग रहता है जहाँ डेप्थ होती है मोस्टली कंपनी में। पर इसमें ये रेड फ्लैग नहीं होगा क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनी होती है उसमें मोस्टली हाईएस्ट जो डेप्थ होता है वो हाईएस्ट ही रहता है, तो यहाँ डेप्थ थोड़ा सा कंसर्न है। बाकी सारे पैरामीटर एक्सीलेंट है, अगर आप एसेट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, नेटवर्थ की बात करें तो सुपर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कंपनी दिया है, यानी कि सारे फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है, सिर्फ डेप्थ को छोड़ के तो वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है स्पेशली फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, जहां मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस का तो तकरीबन 13,434 करोड़ के लगभग आपको देखने को मिलेगा। ROE की बात करें रिटर्न ऑफ इक्विटी काफ़ी अच्छा है, सुपर है 18% के लगभग, डेप्ट टू इक्विटी 3.1 है, जैसा कि मैंने बोला 1 से थोड़ा सा हाई होता है लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में ये चलता है, तो 6-7 तक भी चल सकता है डेप्ट टू इक्विटी फाइनेंशियल में स्पेशली। वहीं RONW की बात करें रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की तो काफ़ी अच्छा है 12.9 यानी कि 13% के लगभग दिख रहा है, तो हम ठीक ठाक कह सकते हैं 13% काफ़ी अच्छा है, वो भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अगर बात करें तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। EPS की बात करें तो प्री IPO 13.81 है और पोस्ट IPO 17.3 है, PE रेशियो की बात करें 22.8 है और पोस्ट के बाद 18.39 हो जाएगा। एवरेज भी है, वैल्यूएशन एवरेज मैं समझ रहा हूँ कि वैल्यूएशन जो कंपनी ने मांगी है वो एवरेज मांगी है, तो फाइनेंशियली अगर हम देखें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है, फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। अगर आपने फाइनेंशियली बात करें फंडामेंटली तो दोनों ही पैरामीटर में कंपनी काफ़ी बढ़िया दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस IPO को लाने का तो साफ साफ दिख रहा है, कंपनी ने लिखा है टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है टुवर्ड्स ऑनवर्ड लैंडिंग, जो भी उनके लोन और लैंडिंग के जो भी है उसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए
उन्हें चाहिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी को ये आईपीओ लाना पड़ा। तो बेसिकली इसका जो पोर्शन आप देख रहे होंगे वहाँ काफ़ी सही है, मतलब 1000 करोड़ के लगभग का आपको देख रहा है फ्रेश इशू है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड बन रही है, मतलब स्टार्टिंग डिमांड है ये अभी अगर आप कह सकते हैं। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो 315 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है कंपनी का। 54 रुपये लगभग दोस्तों जीएमपी चल रही है, तकरीबन 17% के लगभग का लिस्टिंग गेन आज की डेट में दिखा रहा है। तो जब तक हम वीडियो बना रहे थे तब तक 17% के लगभग का प्रॉफिट लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। वहीं फायर रेटिंग 3 की है, 3000 करोड़ के लगभग का आईपीओ है, तो आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा कह सकते हैं हम। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में आपको 47 शेयर देखने को मिलेंगे, 47 शेयर्स। 8 मई को ओपन होगा, 10 मई को क्लोज हो जाएगा, 13 मई को अलॉटमेंट मिलेंगे और 15 मई को आपको लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। अब बात करते हैं कि लिस्टिंग गेन हमें कितना मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट की बात करें तो एक लॉट पे अगर हम जीएमपी ग्रे मार्केट डिमांड की बात करें क्या चल रहा है तो एक लॉट पे आपको जो है 2500 रुपये के लगभग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी 2538 रुपये लगभग यानी 54 रुपये लगभग जीएमपी चल रही है और करीबन 47 शेयर का लॉट है, तो 54 × 47 मतलब तकरीबन 2538 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि आप देखिए 2538 रुपये पर लॉट पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 2538 रुपये और आप जोड़ लें तो 17,538 रुपये के लगभग आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर ग्रे मार्केट में अप एंड डाउन रहता है तो इसको हम फिक्स नहीं मानते हैं। तो अभी मुझे तो ये लगता है कि हमें वेट और वॉच करना चाहिए, अप्लाई अवॉइड करें, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना चाहिए। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉग है। हमारा जो क्राइटेरिया बोलता है दोस्तों वो कम से कम लिस्टिंग गेन के लिए तो एटलीस्ट 20 से 30% बोलता है, जो कि अभी तक इसने टच नहीं किया है। तो वहीं मुझे थोड़ा सा वेट और वॉच करना पड़ेगा, थोड़ा सेफर साइड हमें लेना पड़ेगा, ताकि 25 से 30% में थोड़ा सा सेफर रहता है कि अगर डाउन भी जाएगा तो कम से कम 7 से 8% तो आपको बेनिफिट मिल ही जाता है। पर फिर भी मार्केट का कुछ नहीं कह सकते। ये वीडियो दोस्तों नॉलेज पर्पज से बनाया है, यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है, आपको अपना रिस्क अपना एनालिसिस खुद करना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।